जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 33वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। देवहूति ने कपिल के सुने वचन धरि ध्यान, तत्व ज्ञान उपदेश गही पाई गति निर्वाण। सुनी। मैत्रेय जी बोले, कपिल देव जी की मैया करदम जी की पत्नी देवहूति जी मोह के नष्ट हो जाने पर ज्ञान के प्रवर्त करने वाले कपिल देव जी की स्तुति करने लगी। देवहूति जी बोली, हे भगवान, तुम्हारे उदर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी भी केवल तुम्हारा ध्यान ही करते हैं, किंतु स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाते। वह भगवान विष्णु की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, जिनके उदर में यह सारा संसार जब प्रलय काल में प्रविष्ट हो जाता है और जब फिर युगों के अंत में तुम अपनी देवी माया से बच्चे का रूप धारण करके अपने पैर के अंगूठा को पीते हुए अकेले बड़ के पत्ते पर सोते हो, ऐसे तुम परमात्मा को मैंने अपने उदर में कैसे धारण किया है, दुष्टों के नाश करने के लिए और भक्तों के बढ़ाने के लिए। जैसे आप शुक्रादि अवतार धारण करते हो, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग के परिवर्त करने के लिए यह अवतार धारण किया है। हे भगवान, आपके नामों के श्रवण कीर्तन करने से चंडाल भी शीघ्र ही यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। मैं तो आपके दर्शन से अत्यंत कृतार्थ हो गई हूँ। दूसरा, आपका नाम जिसकी जीभ से उच्चारण होता रहता है, वह चंडाल भी श्रेष्ठ है। जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने आपके नामों का उच्चारण किया है, उन्हीं ने सब तप, होम, तीर्थ, स्नान आदि का फल प्राप्त कर लिया है। मैं उस ब्राह्मण रूप आप विष्णु भगवान को प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी बोले, इस तरह स्तुति किए गए श्री कपिल जी गंभीर वाणी से मैया से बोले, हे मैया, मेरे कहे मार्ग से तुम शीघ्र ही जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाओगी। ब्रह्मवादियों के संयत इस मेरे मत में तुम श्रद्धा करो, जिससे तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी। मैत्रेय जी बोले, भगवान उस अपनी मैया को आत्मगति बताकर और फिर उससे आज्ञा लेकर चल दिए। वह देवहूति जी कपिल देव के कहे हुए मार्ग से उस आश्रम में तीनों समय स्नान करने से और तप से अपने शरीर को कृश करती हुई करदम जी के उस विमान वैभव को छोड़कर निष्पर्श हो गई। जिस विमान की संपत्ति यही थी कि जिसमें कोमल और सफेद सैया थी, सुवर्ण के आसन थे, चमकती हुई भीतों में स्त्रियों के रत्नों के चित्र और रत्नों के दीपक प्रकाश करते थे। देव वृक्षों से सुंदर शब्द करते हुए पक्षियों से रमणीक, जिसमें सुंदर बगीचा था, ऐसी संपत्ति को भी त्याग कर पुत्र के वियोग से व्याकुल होकर उन कपिल जी का ही प्रतिक्षण ध्यान करती रहती थी। विमान संपत्ति की तथा खुले हुए केशों की, वस्त्रों की और अपने अंगों की भी जिसे सुध बुध न रही। इस प्रकार कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग से ध्यान करती हुई भगवान को प्राप्त हो गई। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जिस आश्रम में उन देवहूति जी ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी, वह आश्रम सिद्ध पद
नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उन देवहूति का शरीर सिद्धा नाम की नदी हो गया। कपिल देव जी तो पहले ही मैया से आज्ञा लेकर पिताजी के आश्रम से पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में चले ही गए थे। वे वहां सिद्ध लोगों से स्तुति किए गए तथा समुद्र द्वारा पूजा किए गए योग धारण कर रहने लगे। हे विदुर जी, कपिल जी और देवहूति जी का संवाद तुमसे कह दिया। जो इस कपिल जी के मत को सुनता है या सुनाता है, वह भगवान में चित लगता हुआ भगवान के चरणाविंदों को प्राप्त करता है। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेव। आज हमारा तीसरा स्कंद समाप्त हो गया है। अब मैं आपको भागवत स्तुति सुनाती हूँ, सुनिए। जय कृष्ण चंद्र गोपाल हरि, व्रजराज बिहारी बनवारी, मुरलीधर मोर मुकुटधारी, मनमोहन श्रीपति गिरधारी। अवतार देव की कोख लियो जा, जसुमती के घर वास कियो, इच्छा वर सबको आप दियो, बहु कीनो कौतुक संसारी। निज भगत कृपा कर निस्तारे, खल दुष्ट असुर सठ संघारे। किए काज सकल न्यारे न्यारे तुमने, खगपति असुरारी। जो मन वचन कर्म से धोते हैं, वह दर्श तुम्हारा पाते हैं। अस चारों वेद जताते हैं, महिमा भक्ति की भारी। कभी वृद्ध तरुण अरुबाल बने, कभी चोर कभी पहिपाल बने। कहूँ क्या मैं कि क्या ही कृपाल बने, सब अद्भुत माया विस्तारी। कहे परमानंद श्यामा श्याम सदा, रखे श्याम से अपना काम सदा। दिन रैन सुबह है अरु श्याम सदा है, श्यामा श्याम पर बलिहारी। जय कृष्ण चंद्र गोपाल हरि, व्रजराज बिहारी बनवार। ये हमने भगवान की स्तुति गाई। कल हम चौथे स्कंद का पहला अध्याय सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। जय भोले।